जय हिंद। आज हम बात करेंगे कैशलेस के बारे में। कैशलेस का मतलब क्या है? कैशलेस एनी नोट पर बैन लगा देना, यानी नोट जारी नहीं करना, इसे कैशलेस कर कहते हैं। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कैशलेस हो जाएगा तो ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। आखिर में फ़ायदा क्या होगा? अगर कैशलेस हो गया तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इंडिया को किस तरह से प्रॉफिट होगा। अगर पूरी तरीके से कैशलेस अगर इंडिया में हो गया तो कोई टैक्स चोरी कर नहीं पाएगा। पूरी तरह से इसे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आप लोग अक्सर सुनते ही होंगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रेड मारा, इन पॉलिटिक्स के घर पे रेड मारा, वहाँ पर ब्लैक मनी निकला बोल के। पूरी तरीके से कैशलेस हो जाने के बाद आपको ये खबर कम सुनाई देगा और गवर्नमेंट ट्रैक कर सकता है कोई कितना ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई टैक्स पे कर रहा है, नहीं कर रहा है। और फ़ायदा नंबर 2 के बारे में बात करें तो पब्लिक को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि मेरा वॉलेट खो गया, मेरा इतना चोरी हो गया, ये चोरी हो गया। यही शिकायत सुनने को कम मिलेगा। कैशलेस होने पर गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, ये तो हम जान लिए, लेकिन लॉस किसको होगा? अगर पूरी तरीके से इंडिया पर कैशलेस हो गया तो यहाँ पर प्राइवेट बैंक हो या गवर्नमेंट बैंक हो, बैंक को लॉस हो सकता है, क्योंकि आरबीआई बैंक के ज़रिए पब्लिक तक ही कैश पहुँचाता है। अगर कैश ही नहीं रहेगा तो बैंकों का क्या काम? इसलिए बैंकों को लॉस हो सकता है, क्योंकि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके ज़रिए ही बैंक पैसे कमाता है। अगर पब्लिक आरबीआई से कनेक्ट होगा तो बैंकों का काम चौपट हो सकता है, क्योंकि पब्लिक को वो लोन प्रोवाइड करके इंटरेस्ट लेता है। क्योंकि इंडिया यूपीआई के ज़रिए कैशलेस होने पर काम कर रहा है और वो इंटरनेशनल मामले पर भी काम कर रहा है। पूरी तरीके से कैशलेस होने पर हमको थोड़ा टाइम लगेगा। यूपीआई तो पूरा क्विक ट्रांजैक्शन के लिए वर्ल्ड में जाने जाता है। यूपीआई के जैसे सिस्टम बड़े बड़े कंट्री नहीं कर सका, जैसे कि अमेरिका नहीं कर पाया यूपीआई के जैसा ऐप, और चाइना नहीं कर सका। कॉपी करने में माहिर है, लेकिन फिर भी यूपीआई के जैसा नहीं बना पा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इंडिया के कई पड़ोसी देश भी यूपीआई जैसा सिस्टम हमारे कंट्री में होना बोल के डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश। जिस तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इंडिया पूरी तरीके से कैशलेस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैशलेस होने पर क्या फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा के बारे में बात करें तो टाइम की बचत। अब कहीं भी बैंक जाते होंगे तो आपको लंबा लाइन लगना पड़ता होगा कोई भी ट्रांजैक्शन करने पर, लेकिन यूपीआई के माध्यम से 7x24 आपको 7 दिन 24 घंटा खुला रहेगा। आप जितना चाहे इतना अमाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको क्या करना पड़ता होगा? पहले आप जो भी ट्रांजैक्शन करते होंगे इसमें कोई ना कोई फ़ीस देना पड़ता है, लेकिन यूपीआई आने से यही फ़ायदा है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन पर कोई फ़ीस देना नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी तरह कैशलेस होने पर पूरी तरीके से जब कैशलेस हो जाएगा इंडिया पर, तब हमें पता चलेगा कि कैशलेस होने पर हमको क्या फ़ायदा हो रहा है और हमारे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा है। अब हम कैश के बगैर कोई लेन देन करेंगे या कोई कैश के बगैर ट्रांजैक्शन करेंगे, तब पता चलेगा कि पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है और कैशलेस होने पर किस तरह से प्रॉफिट हो रहा है। और कैशलेस होने के बाद हमको पता चलेगा कि किस तरीके से हमको इनकम हो रहा है, किस तरीके से हम टैक्स वसूली कर रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे हम यूज करते हुए कैशलेस के बगैर अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। आप हमें बताइए कि कैशलेस होने पर अच्छा होगा या कैशलेस नहीं होने पर अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैशलेस होने पर क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।